बेटा मैम यस बेटा। मैम एक बार सिलेबस बता दो हाफ ईयरली का। 6 चैप्टर आएंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं हम मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। आपको पता है हम लोगों को सबको कि खेल बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास में सबसे ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, हमारा जो खेल के बिना क्या हम बच्चों को खेल से दूर कर सकते हैं? नो। ठीक है, उन्हीं का मोटर डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का वो खेलों के द्वारा ही होता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, मतलब खेलों में महिलाओं का प्रतिभाग। ठीक है, और बच्चों का खेलों से क्या रिलेशन है। ठीक है, कैसे बच्चों का डेवलप होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। वो सभी कोई भी एज हो बच्चों की, उनके लिए क्या है, खेल बहुत इम्पोर्टेंट करता है ना, महत्वपूर्ण होता है। खेलते हैं ना बच्चे हमेशा हर एज में। क्या हम खेलों से बच्चों को दूर कर सकते हैं? नो। So children can enjoy and enhance their physical activity by taking part in organized sports and games. However, the sports activity should be appreciated for the children engaging in sports which do not match their development abilities can lead to disappointment. This can even result in early dropout. As a matter of fact, children and sports are closely related to each other. किसका बहुत गहरा संबंध होता है बच्चों का और खेल का। क्लियर? चाहे वो किसी भी एज के हो। तो अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको मोटर डेवलपमेंट, मोटर का मतलब आप समझते हैं किसी चीज का चलना। आपने सुना होगा मोटरसाइकिल, मोटर कार। ठीक है, तो गामक होता है जो गामक विकास, जो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मोटर डेवलपमेंट। So motor development refers to the development of a child bones, muscles and his her ability to move around and manipulate his her environment. ठीक है, in simple words, motor development means the development of various motor abilities from birth till death. जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है वो बेटा कैसे कहाँ से होता है? हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक। सादा शब्दों में हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, कि हमारा जो भी मतलब मोटर डेवलपमेंट कुछ ना कुछ जो बच्चा पहले दिन जन्म लेता है और जब तक वो व्यक्ति की मतलब मृत्यु तक होती है तो वहां पर उसका कुछ ना कुछ मोटर डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे बच्चे की तो ये होता है उनका बोन से, मसल से, उनके मोटर एबिलिटीज से। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, motor development is the progressive change in movement throughout one's life. As a matter of fact, the ability to move is essential for human development. Various motor development or motor skills are essential for everyday life activities such as sitting, walking, running, क्लाइंबिंग, कैचिंग और होल्डिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, मतलब जो भी है उठना, चलना, बैठना, कूदना, रस्सी कूदना, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं सब बच्चे कहाँ से रिलेट होते हैं? ये सब मोटर डेवलपमेंट होता है। मतलब इनसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब इन सब क्रियाओं को करना ही मोटर डेवलपमेंट है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो पहले दिन से तो नहीं सीख कर आता ना कुछ भी, बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ डेवलप होती है वैसे ही उसका मोटर डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, ये भी हमारे 2 टाइप से होते हैं मोटर डेवलपमेंट। एक होगा हमारा ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट और सेकेंड होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स। ये कौन सी? हमारी बड़ी मांसपेशियों को इन द चाइल्ड बॉडी स्पेशली वाइल सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। मतलब लार्ज मसल्स भी हमारी बड़ी मांसपेशियों में मतलब बढ़ाता है बच्चों में, जो हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। इससे बच्चा पहले कैसे होता है? सबसे पहले कौन सी चीजें सीखता है? चलना, उठना, बैठना। ठीक है, और एक होता है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं। ठीक है, मतलब छोटी मांसपेशियों की
मतलब it involves the small muscles of the body, especially during the small movements of the finger. मतलब बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो तुमने देखा होगा वो होल्डिंग पावर करता है, मीन्स किसी चीज को पकड़ना, कैच करना, किसी की उंगली पकड़ना, इस तरह से। तो वहां पर हमारी छोटी मांसपेशियां मतलब इन्वॉल्व होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट में, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मोटर डेवलपमेंट चिल्ड्रन को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। बच्चे कहाँ तक होते हैं? 12 ईयर्स तक। जब 13 में आ जाते हैं तो तुम्हें पता है टीनेजर्स अलग एज होती है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस को इन्होंने मोटर डेवलपमेंट के लिए 3 में डिवाइड किया है। एक इन्होंने डिवाइड किया है अर्ली चाइल्डहुड, वो है हमारा 3 to 6 ईयर, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, वो होता है हमारा 7 to 10 ईयर्स, और एक होता है हमारा लेट चाइल्डहुड, वो होता है हमारा 11 to 12 ईयर्स। तो अब हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम कौन सा कहेंगे? जो हमारी स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड हमारे स्कूल जाने से पहले वाली जो अवधि होती है, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। इस वाले टाइम पीरियड में बच्चा स्पोर्ट्स के थ्रू ही बहुत सारी चीजें सीखता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के थ्रू मतलब वो क्या करता है शुरू में, देखो, द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर एंड कंटिन्यूस टिल 6th ईयर। ये 3 साल से शुरू होकर 6 साल तक होता है। द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक प्लेस रैपिडली। दिस स्टेज इज आल्सो नाउन एज द प्री स्कूल ईयर। ये किस नाम से? प्री स्कूल ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस पीरियड अ चाइल्ड बिकम परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट such as running, jumping, throwing, acquires the ability to unit combine these movements in this period. Child strength, child length increase and they develop a more mature running pattern. इसमें बच्चा क्या है, थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, कूदना सीखता है, ठीक है, थोड़ी एक्टिविटीज सीखता है अपनी, ठीक है। मतलब किसी चीज को इनका जो कूदना सीखेगा, किसी चीज को कैच करेगा, किसी चीज को फेंकेगा, वो सब इसमें सीखता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। सारे दे बिकम एफिशिएंट इन ऑल सच मूवमेंट बट स्टिल कंपटीशन एट दिस स्टेज शुड बी अवॉइडेड। इस वाले स्टेज में उनका कोई कंपटीशन पीरियड नहीं होता, मतलब वो अपने आप को किसी भी कंपटीशन में नहीं लाते हैं। इस टाइम तो सिर्फ उनका ये रहता है, वो हर चीज को सीखते हैं, हर चीज उनका मतलब ऐसा नहीं होता नहीं अगर वो चलना सीखें तो दौड़ लगाएंगे, नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, सिर्फ उनकी अपनी एबिलिटीज होती है। मिडिल चाइल्डहुड, द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट कहाँ से होगा? 7 ईयर एंड कंटिन्यूस अप टू 10th ईयर। 7 से 10 साल के बच्चे तक हमारा मिडिल चाइल्डहुड होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड एजिल। यहाँ पर बच्चा कैसा होता है? चुस्त और दुरुस्त हो जाता है, मतलब वो हर चीज के लिए फुर्ती से काम करता है, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंगेज इन वेरियस फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। During this period, children have a desire to compete with children to other of their own age group. इस वाले एज ग्रुप में क्या होता है, बच्चा अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करने लगता है, मतलब दूसरे से वो कंपटीशन करता है, ठीक है। वो उतना वैसे चाहता है, वो अपनी जो उनकी पहली वाली एक्टिविटीज होती है, अच्छा उसमें भी वो क्या है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इम्प्रूव करके मतलब कोशिश करता है कि मतलब उसकी ऐसी एक इच्छा रहती है अंदर से कि वो इसको और अच्छे से कर सके, ठीक है। जितनी भी उनकी पहली वाली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इसमें बच्चे मतलब 2 चीजों को मिला के भी एक साथ काम करने लगते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अचीव मैच्योर पैटर्न्स ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल्स। देयर पोस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर। जो उनका पोस्चर होता है, जो उनका बैलेंस होता है, वो क्या है, पहले से और भी अच्छा होता है। मतलब जो उनका पहले अर्ली चाइल्डहुड में नहीं हो पाता था, वहां पर वो क्या है, वो सिर्फ एबिलिटीज करते हैं, मतलब अपनी एक योग्यता को बढ़ाते हैं, ऐसा करना सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश करने लगते हैं कि जितना हमने सीखा हम उसको बहुत अच्छा करके सीखें, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो हमारी इनके अलग अलग गतिविधि होती है, अलग अलग प्रकार से की जाती है। ये इसके साथ मतलब कैसा करेंगे, in fact the same movements are performed differently. The different aims such as jumping for different distance
और हाइट, मतलब जैसे कूदेंगे तो क्या करेंगे, मतलब दौड़ते हुए आए एकदम जंप कर दी, ठीक है। किसी चीज को फेंक रहे हैं, सपोज बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल में पूरी पावर लगाएंगे कि मतलब वो बहुत ऊंची भी जाए और दूर तक भी जाए, ठीक है। तो इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है बेटा। They become efficient in movement, coupling movement, precision and movement flow। मतलब कपलिंग में उनके दो काम एक साथ करने लगते हैं, मतलब एक्टिविटीज मतलब दो चीजों को एक साथ करने लगते हैं, ठीक है। The speed related abilities develop at faster rate. Coordinative abilities also show higher level of development in this age group, whereas flexibility develop at very slow rate during this period. Rules should be flexible, instruction time should be short, and there should be minimum competition. Stress should be given moment or correction। इस क्या होता है, इस वाली एज में मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की जो है जो विकास होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल बॉडी कम होती है। इसके यहाँ से जब हमारी बॉडी स्टार्ट करते हैं तभी हम अगर एक्सरसाइज करें इस टाइम में, बच्चों को जैसा हम बनाते हैं वैसा बनते हैं, तो बच्चों के अंदर वहां पर क्या है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट जो होता है उस टाइम कम होता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें उनके साथ तो वहां पर फ्लेक्सिबल मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जबकि छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबल मूवमेंट ज्यादा होता है, फिर आते आते कम होने लगता है। तुम्हें पता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में फ्लेक्सिबल कम होते हैं, लड़के कम होते हैं फ्लेक्सिबल, लड़कियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। इसी दौरान क्या है, मतलब इनके रूल्स रेगुलेशंस भी मतलब होने चाहिए। रूल रेगुलेशंस के बिना अगर मतलब ये किसी भी कंपटीशन इनका क्या है, निरंतर नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था में ही गति के बहुत सारे करेक्शन पर बल दिया जाता है। अगर यहाँ पर हम उनके किसी भी पॉइंट को अगर जैसा उन्हें सिखाएंगे वो इस मोमेंट में वैसा ही सीखते हैं। अगर हमने उन्हें किसी बात को गलत सिखाना शुरू किया तो क्या होगा, वो उस रूल को गलत ही फॉलो करते रहेंगे। नहीं, यहाँ पर बच्चे को पूरा रूल्स रेगुलेशंस को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कराना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लेट चाइल्डहुड पे। The period of late childhood begins from 11th year to continues up to 12th year। 11 से 12 साल तक, clear? Strength begins to differ, but the difference are small. Boys or girls able to compete eventually। यहाँ पर क्या है, जो 11 से 12 साल के बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यहाँ पर ये सेम एज ग्रुप में सेम कंपटीशन खेल सकते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पर ये वो वाली एज होती है जहाँ पर लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं होता, मतलब यहाँ पर जितनी पावर बॉयज में होती है उतनी इस एज में पावर गर्ल्स में भी होती है। यहाँ पर अंतर मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों गर्ल्स बॉयज जो कंपटीशन है वो दोनों बराबर लड़ सकते हैं, ठीक है। इनके से ये दोनों ही मतलब एक साथ एक जैसे खेल के लिए तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। Running and jumping movement quantitatively as well as quantitatively develop at a faster rate than in middle childhood period। Coaches or teacher of physical education should continue to encourage skill development within increasing stress on stages and tactics, ठीक है। यहीं पर बच्चों को दौड़ने कूदने जंपिंग और जो रनिंग की जो इवेंट्स होते हैं उनकी जो गतिविधि है वो हमारे यहाँ पर गुणात्मक संख्यात्मक जो भी होती है वो हमारी लेट चाइल्डहुड मतलब मिडिल चाइल्डहुड से चलकर ही लेट चाइल्डहुड में आती है। मतलब जो एक्टिविटीज उनकी मिडिल चाइल्डहुड में होती है वही हमारी लेट चाइल्डहुड में होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए इक्वलिटी होती है, ठीक है। कि तुमने देखा होगा छोटे बच्चे सभी एक जैसे होते हैं, सबको अलग अलग तो नहीं रखा जाता ना, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, उनकी सबकी एक्टिविटीज 12 साल तक हम, उसके बाद यहाँ से लेट चाइल्डहुड में क्या होता है 12 साल के बाद हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स कुछ चेंज होने लगते हैं, ठीक है। गर्ल्स के भी हार्मोन्स चेंज होते हैं और ऐसा नहीं है बॉयज के भी हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। तो इसके बाद जो 13 से आ जाते हैं तो वो टीनेजर शुरू हो जाती है बेटा वहां से, ठीक है। तो जो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन के कोचेज होते हैं चाहे टीचर हो, ठीक है, उनके युक्तियों और कौशलों पर अधिक बल देते हुए जैसे भी मतलब वो बच्चे होते हैं जिस भी तरह के होते हैं
ठीक है, उनको उसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ाया जाता है, मतलब उनकी जो स्किल्स होती हैं वो उन्हीं के उसमें बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मोटर डेवलपमेंट कब रुकता है बच्चों में? ठीक है, वैसे तो सभी में नॉर्मल होता है मोटर डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का विकास उस तरह नहीं हो पाता जैसे नॉर्मल सभी बच्चों का होता है। कुछ बच्चों हो जाता है ना कि थोड़ा सा ब्रेन में कभी प्रॉब्लम हो गई, कभी पार्शियल डेफॉर्मिटीज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई। तो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अनुवांशिक कारक। ठीक है, ये हमें जीन से मिलते हैं या हमें अपने माता पिता पर भी हमारे जीन सब निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों के अंदर है, सपोज कि हम भी अपने माँ बाप जैसे जाते हैं ना, तो जैसे किसी अगर कोई प्लेयर है, किसी के पापा प्लेयर है, तो उसके बच्चे की बॉडी कैसी होगी? प्लेयर जैसी होगी और वो उसमें सक्षम होता है। देखा ना हमने मेडिकल लाइन में कोई भी डॉक्टर होगा तो डॉक्टर के बच्चे ज्यादातर डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के बच्चे इंजीनियर बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो हमें कहते हैं ना जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे ही हम हमें जैसे जीन मिलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हमारे अंदर मोटर डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, हम उन्हीं के जैसे होते हैं। तो biological factors are related to the genes. These factors are also known as heredity और genetic factors. को heredity और genetic factor के नाम से भी जाना जाता है। The genes which we get from our parents are responsible for various type of development, including motor development. बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो हमें अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं और हमें उन्हीं से मिलते हैं। ठीक है, और इसमें हम मतलब जितने भी विकास हैं मतलब हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, इसमें एक विकास होता है मोटर डेवलपमेंट की। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ फास्ट टिच फाइबर्स एंड स्लो टिच फाइबर्स डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जो हमारे अंदर स्लो टिच फाइबर्स होते हैं या फास्ट टिच फाइबर्स होते हैं वो भी हमें जीन्स के द्वारा ही हमारे शरीर को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मीन्स हमें अपने माँ बाप से ही प्राप्त होते हैं। In fact, these factors are likely to impact the rate and ability of motor development. These factors are related to body weight, size and strength. आपने देखा होगा जिनके मम्मी या पापा, जिनकी जैसे मम्मी हेल्दी है तो बच्चे हेल्दी हो जाते हैं बहुत, या किसी के पापा हेल्दी हैं तो बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। बहुत सारी डिसीज भी हमें बहुत बार अपने जीन के द्वारा हमारे शरीर में आ जाती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है, तुमने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे को उसको डायबिटीज हो जाती है, जबकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो कहाँ से मिला? वो जीन से मिला। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जीन्स के द्वारा अपने माता पिता से हम पर मिलती है, तो वहां पर क्या है उन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारा आसपास का वातावरण। ठीक है, वातावरण भी इसका एक सबसे कारक है कि मतलब environmental factors such as physical and social factors are likely to affect the motor development of children. Research study जो हम मतलब रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च के अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि that motor development take place at a faster rate in children who are encouraged to explore their surroundings. आपने देखा है आप लोग आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना, तो वो भी एक मोटर डेवलपमेंट में है कि जैसा हमारा आसपास का एरिया होगा या जैसा हम लोगों के आसपास का वातावरण होगा हम लोग वैसे ही बनने लगते हैं, बच्चे वैसे ही एक्टिविटीज करते हैं और वो वैसे ही बनने लगते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के आसपास तुमने देखा होगा कि मतलब वहां पर मतलब ज्यादा तेज से कहते हैं जैसे गामक विकास उनका तेज होता है कि जिन बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट की ओर प्रोत्साहित या अभिप्रेरित नहीं किया जाता है, ठीक है, उन बच्चों में मोटर डेवलपमेंट की दर जो है मतलब वो रेट जो है वो कम होता है, जिन पर मतलब हम ये कहते हैं ना कि नहीं तुम ऐसे खेलने मत जाओ, गिर जाओगे, यहीं रहो। तो वो जो डर है हमारा कि खेलने जब बच्चा जाएगा उसको चोट लगेगी तो वो उससे आगे की भी तो चीजें सीखेगा, उसके अंदर उसकी विल पावर भी तो बढ़ेगी, उसकी स्ट्रांगनेस भी तो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी, वहां पर उसका एंडोरेंस भी तो बढ़ेगा। लेकिन वहां पर क्या है, अगर हम उस बच्चे को रोक लें कि नहीं तुम वहां जाओगे बीमार हो जाओगे, तुम वहां जाओगे गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, तो उन बच्चों का उतना अच्छा मोटर डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, जो बच्चे मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बहुत खतरे से उठा के जीते हैं,
उठेंगे, बेड पे से नीचे कूदेंगे, बच्चों के साथ भागने चले जाएंगे, खेलने चले जाएंगे, उन बच्चों का क्या है, मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब उनका विकास ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जब तक पोषण हमारे शरीर को पूरा नहीं मिलेगा वो हमारा गामक विकास कभी भी नहीं हो पाता, मोटर डेवलपमेंट हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि बच्चे को बाहर आने के बाद ही, नहीं, जब बच्चे मतलब माँ की गोद से लेके जब बच्चा अंदर होता है, माँ के गर्भ से लेके और उसको बाहर और बाहर आने के बाद भी उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, चाहे वो गर्भ के अंदर भी अगर उसको न्यूट्रिशन कम मिला तो भी मोटर डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छा नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए हमारी शारीरिक क्रियाएं, बच्चों की ऐसी होनी चाहिए जो छोटे छोटे एक्टिविटीज करते रहे, तो उनका मतलब गामक विकास, उनका जो मोटर डेवलपमेंट है उसी टाइप से होगा जैसी उनकी शारीरिक क्रियाएं होंगी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको एनवायरमेंट में भी दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज, मीन्स अवसर। जितने बच्चों को हम अवसर देंगे खेलने के लिए, जितना हम कुछ करेंगे तो वो उतना ही आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, एक आता है सेंसरी एम्पावरमेंट, मीन्स तुम्हारा संवेदी दुर्बलता है, जैसे बच्चा कोई सुन नहीं सकता, ठीक है, या देख नहीं सकता, या किसी उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, आपका सेंसरी एम्पावरमेंट की वजह से भी बच्चों का मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, एक होता है हमारा जैसे पोस्चरल डेफॉर्मिटीज, यस, इस नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा पोस्चरल डेफॉर्मिटीज। एक होता है मतलब जो मैंने तुम्हें बताया था, पोस्चरल होता है आसन, हम किसी भी स्थिति में बैठे कुछ भी करें वो हमारा आसन होता है, लेकिन जैसे रीढ़ की हड्डी में कुछ टेढ़ापन आ जाए, ठीक है, या फिर घुटनों का मुड़ना, चपटे पैर होना, लो, ठीक है, इस तरह वाली जो हमारी पोस्चरल डेफॉर्मिटीज होती हैं वो भी हमारे इसमें मोटर डेवलपमेंट में रोकने में हमें मतलब हमारा मोटर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता, मतलब वो हमारा मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर पोस्चरल डेफॉर्मिटीज हैं या सेंसरी एम्पावरमेंट है। सोचो हमारे 2 लेग्स हो गए तो क्या हम बहुत तेज रनिंग कर पाएंगे? नॉक नी हो जाएंगे। तो क्या हम बहुत अच्छी रनिंग कर पाएंगे? क्योंकि हमारे भागते हुए क्या होंगे, घुटने आपस में टकराएंगे, नॉक नीज होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये हमारी पोस्चरल डेफॉर्मिटीज होती है। ठीक है, एक है लास्ट पॉइंट तुम्हारा ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी हमारा मोटर डेवलपमेंट को रोकने में उतना ही प्रभावित कारक है जितने और सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो उतने अच्छे से नहीं अपना मोटर डेवलपमेंट कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों की क्या है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बच्चे उतनी एक्टिव से होके वर्क नहीं कर सकते जितना बच्चे नॉर्मल बच्चे करते हैं। ठीक है, तो जिनका भी मोटापा है या जिनका ज्यादा भार होता है उनका भी बच्चों के विकास पर कैसा नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे ज्यादा वजन वाले होते हैं उनमें अधिक उत्साह प्रदर्शित नहीं करते और उनका जो है फिजिकल एक्टिविटीज या इस तरह की वो कोई भी काम नहीं करते, मतलब बहुत कम हो जाता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से उनका क्या है, अपना कोई भी मतलब उनमें कोई भी किसी भी काम के लिए उत्साह नहीं रहती है। ठीक है, तो उनका वहां पर मोटर डेवलपमेंट उनको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर, ये आपके पॉइंट हो गए। अब है नेक्स्ट तुम्हारा एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग है। ठीक है, तो बेटा ये वाला कल पढ़ेंगे हम पॉइंट